हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है द फैमिली मैन सीजन 2 ऑफिशियल टीजर 4K। राज एंड डीके, मनोज वाजपेयी, समंथा, Amazon ओरिजिनल। तो यस फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है, द फैमिली मैन सीजन 1 हमने पूरा देखा है और इसमें सबसे मजेदार बात थी, हमने शुरू किया था, सोचा था एक एक दिन में एक एक देखेंगे इनका जो एपिसोड है। पर जैसे ही शुरू किया हमें इतना अच्छा लगा कि हमने पूरे दिन में वो पूरा सीजन ही खत्म कर दिया और उससे पहले हम उठे ही नहीं। तो इतना मजेदार था। और बहुत ही कम ऐसे सीरियल्स होते हैं, बहुत पिकी हैं, तो बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो हमें वाकई अच्छे लगते हैं और हम उनको देखते हैं। और फैमिली मैन जो था वो उनमें से एक था। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं कि भाई सीजन 2 आ रहा है। हम तो तभी बड़े वो डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार अभी सीजन 1 खत्म हुआ, सीजन 2 तो इन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं किया है, तो हम कब से वेट कर रहे थे। तो अब इवेंचुअली उन्होंने टीजर जो है वो उन्होंने रिलीज किया। टीजर देखते हैं और पता करते हैं कि आगे क्या होगा। पर इतनी देर बाद उन्होंने किया है कि वो पीछे की स्टोरी जो है ना, मुझे कुछ कुछ भूल भी गई है, पर मुझे इतना याद है कि बेसिक स्टोरी क्या है। पर अब मेन जो वो मतलब सारी डिटेल्स जो थी वो ऐसी होता है अगर लेट ऐसे सीजन्स करें। तो मेरे ख्याल से अब हम फिर से पहले सीजन 1 का या तो रीकैप देखेंगे। वैसे तो मुझे लगता है जब ये शुरू करेंगे तो एक पीछे दिखाएंगे एक एपिसोड, तो उससे अच्छा रहेगा। पर बहुत ही अच्छा मतलब ये सीरियल है, तो अगर आपने नहीं देखा है स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप सीजन 1 देख लो, पहले ही रेडी हो जाओ ताकि सीजन 2 जब आए तब तक आपने सीजन 1 जो है फिनिश कर लिया हो। तो चलो जल्दी से पहले देखते हैं टीजर और फिर करेंगे थोड़ी और गपशप। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टीजर। श्री, कहाँ हो तुम? Why aren't you answering my phone? I'm angry with you, Papa. You really forgotten us. I know, Pa. आपके और मम्मा के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। I'm not an idiot. इसका मतलब ये नहीं कि आप गायब हो जाओ। चाइला तिवारी, कहाँ गायब है तू? पता है यहाँ टास्क में भी सब तेरे को बहुत याद करते हैं। We fear there's a dangerous coalition taking place, and we need you right now. Can I count you in? तो फ्रेंड्स, अरे बड़ा छोटा था यार, पर इसमें इन्होंने ये दिखाया कि जो मनोज वाजपेयी वो गायब हो गए हैं। वाइफ है वो भी कॉन्टिन्यूसली फोन कर रही है पर वो फोन उठा नहीं रहे, ना कॉल बैक कर रहे हैं। बेटी ने भी किया फोन तो भी कोई जवाब नहीं आया। तो और ऑफिस के लोग भी उनको बोल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। पर अच्छी बात ये थी कि उन्होंने एक सीन जरूर दिखा दिया जिसमें मनोज वाजपेयी जो थे वो वहां पे थे। तो ऐसे लग रहा है या तो वो रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हैं या वो किसी इंपॉर्टेंट मिशन में हैं और किसी को आंसर नहीं कर रहे। क्योंकि अगर मुझे याद आ रहा है कि जो लास्ट हमने देखा था सीजन 1 में, वो कहीं और गए हुए थे, वो जम्मू कश्मीर या उस एरिया में, और वहां पे वो जो है टेररिस्ट और उनके वो अंदर ढूंढ ढांड के उनको पकड़ने की या कुछ इस टाइप से कोशिश हो रही थी। तो हो सकता है उस मिशन के अंदर कुछ हुआ हो, पता नहीं अब, या वो उस मिशन के अंदर हैं और इसलिए उनको वो किसी से अभी कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। या वो गुस्से हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि उनकी वाइफ ने कुछ गलत काम किए हैं। अगर आपको याद हो पिछले बार वाले में उसमें हुआ था कि वो किसी और के साथ जो थी उनके साथ अफेयर हो रहा था या कुछ उस टाइप से हो रहा था, तो वो पता चल गया। तो अब वो मेरे ख्याल से इसलिए अलूफ हो गए और किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करे, गुस्से में हैं, अपसेट हैं। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि उस सीजन में तो नहीं उन्होंने बताया था कि वो गुम हो गए हैं या जवाब नहीं दे रहे। वो सीजन तो मेरे ख्याल से ठीक चल रहा था। अब यही प्रॉब्लम है कि जब इतना बड़ा गैप लेके आते हैं और स्पेशली हम लोग जो जिन्होंने 1-2 दिन में सारे देख डाले, तो ये होता है कि आप
नॉर्मली लोगों को होता है एक वीक देखिए फिर अगले वीक आएगा फिर देखिए। हमने हमारा प्लान तो यही था कि हमने एक वीक देखा फिर हमें अच्छा लगा हमने चलो एक और देख लेते हैं, एक और देखा फिर चलो एक और देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते चले गए पूरी रात हो गई, सुबह हो गई, देखते चले गए और थैंकफुली वो सैटरडे संडे था तो यही देखते चले गए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और उसका खत्म, फिर हमने कहा अरे यार ये खत्म भी हो गया, हमें वो ढूंढना चाहिए था इसके ज्यादा सीजन हो। तो बाय चांस जो है और हमें अच्छा लगा था, नॉर्मली हमें इतने अच्छे लगते नहीं हैं तो। और हम यही इसमें अप्रिशिएट करे थे कि अमेज़न ने बहुत अच्छा काम किया है कि अच्छे एक्टर्स को लिया है, क्योंकि नॉर्मली भी अच्छी थी और क्लीन थी, बैड लैंग्वेज भी बहुत कम थी। हाँ, बॉलीवुड जो है वो देखता है जो लोग देखने में हीरो टाइप हों, उसको बॉलीवुड को एबिलिटी से ज्यादा लेना देना नहीं होता। आजकल के ज़माने में वो ज़माने गए जब आप एबिलिटी देखते थे, तो जो देखने में सुंदर है उनका तो काम चल जाता है, मगर दूसरे जो टैलेंटेड है उनका काम नहीं चलता। वहाँ अमेज़न आता है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि एक्टिंग का देखिए और जिस तरीके से एक्टिंग हो रही है वो अच्छी बात है। तो इट वॉज़ वेरी नाइस। और अभी जो है मैं डेफिनेटली भूल चुका हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इनको डेफिनेटली एक थोड़ा बहुत याद है, मगर इनको रीकैप पहला वाला बनाएंगे, ये रीकैप जिसमें सब देखते आपको आता है। मगर अब प्रॉब्लम ये होगी कि अब हम एक आएगा फिर हमें एक वीक रुकना पड़ेगा, फिर अगले वीक देखेंगे, तो वो बड़ा हमें बुरा लगता है। मैं नहीं कर सकती भाई मेरे को बेटर होता कि यार 6-7 बन जाए तब बताओ मैं एक झटके में सारे देख लूं, तब आपको मजा आता है। तो अब ये हमें प्रॉब्लम आएगी। बट आई एम वेरी हैप्पी कि अमेज़न जो है खुद अपने कंटेंट क्रिएट कर रहा है और एक्टर्स को मौका दे रहा है जो ऑडिशन में अच्छा कर रहे हैं, बायस्ड नहीं है, उनको इस टाइप का बॉलीवुड का चक्कर नहीं है कि मेरा चाचा भतीजा, मेरा मतलब नेफ्यू और भतीजे लगे हुए हैं, मेरे बच्चे लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सीधा टैलेंट देख रहे हैं, आओ अपना ऑडिशन दो, ऑडिशन बिंदास है तो तुम्हें रख लेंगे। और ये थोड़ा परमानेंट बेसिस पे रखते हैं, इन द सेंस कि एक सीरीज में एक्टर्स काम करेंगे, फिर अमेज़न कोई और स्टोरी पे काम करेगा, वही के वही सारे एक्टर्स फिर दूसरी स्टोरी में जाते हैं, फिर तीसरी स्टोरी में जाते हैं। तो इससे क्या है कि एक्टर को लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो भी शांत होता है अपनी लाइफ में, ठीक है मेरे को यहीं पर अच्छी एक्टिंग करनी है। और एज अ जॉब देखिए, किसी एक्टर के लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, वो तो फाइट करनी पड़ती है आपको हर मूवी के लिए। स्पेशली अगर आपका जैक नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं कहाँ से लाऊं। कितने सारे सुशांत सिंह राजपूत भी एग्जाम्पल थे जिनको टेंशन थी अब मैं क्या करूं, मेरे की दूसरी मूवी नहीं मिल रही, मेरे को अच्छी मूवी नहीं मिल रही। तो पॉइंट ये, जिनका जैक नहीं है, जिनके रिलेटिव्स नहीं है, जिनका खुद अपने पेरेंट वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, टैलेंट खूब है, उनको टेंशन रहती है कि मेरे को कौन लेगा यार, कहाँ से मैं घुसूं। अब इनको एक तरीका मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया। आप अमेज़न के साथ साइन अप कर लीजिए, आपकी जॉब सेट हो गई है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का 10 साल का, आप शांति से वही करते जाइए। ठीक है, एक समय पे आपको लगेगा अच्छा मैं बहुत टाइम कर लिया, मैं यहां से निकलता हूं, दैट इज फाइन। उस एग्जाम्पल भी है, अगर आपको पता हो सुपरनैचुरल एक सीरियल आता था अंग्रेजी में, ठीक है सुपरनैचुरल, और वो जो है लॉन्गेस्ट सीरियल है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड ब्रेक किया है, लॉन्गेस्ट सीरियल इन द वर्ल्ड टुडे। उसमें जो है यंग से बच्चे, वो दोनों भाई आए थे जब उन्होंने साइन अप किया था, और अब मिडिल एज हो चुके हैं, इतने के सीरियल के बाद सीरियल, और अब जाके खत्म किया क्योंकि उन्होंने बोला अरे बहुत कर लिया यार, ये कितने 10 साल से हम करते आ रहे हैं, 10-15 साल से शायद करते आ रहे हैं, अब हो गया। तो उन्होंने कहा चलिए क्लोज में लाते हैं, मगर लोगों ने उस सीरियल को डूबने नहीं दिया। बहुत मुश्किल होता है कि 10-15 साल तक लोग एक ही सीरियल को देखते रहे, और मैं भी उसका फैन था, तो मैं भी वो सीरियल देखता था, और उस तरीके का सीरियल था जो, अगर आपको पता है देखिए सुपरनैचुरल, मगर अब तो खत्म हो गया सीरियल, तो बहुत लोगों को बहुत दुख हुआ, मगर इट वाज अ ब्यूटीफुल सीरियल मतलब। और उसी तरीके से यहाँ पर भी होने वाला है, ये भी बहुत कि ये सारे एक्टर्स जो हैं बड़े जबरदस्त हैं। आई होप कि ये लंबा बनाए, थोड़ा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होने सास बहू के जो चल जाते हैं सीरियल, वो बिल्कुल बोर हो जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, कोई एक्साइटमेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल सुपरनैचुरल है, उसी तरीके से जब मैं इनको देखता हूँ मेरे को भी बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि नई ट्विस्ट आ रहा है, नई चीज आ रही है। तो आई होप कि ये कंटिन्यू हो और इस टाइप का ट्रेंड चले। इसमें अगर याद हो तो इसमें एक वो टेररिस्ट भी तो था जिसको मारना था या पकड़ना था, वो कितना चालू था, और वो मेरे ख्याल से बच गया है। उसके बाद एंड में क्या हुआ था मुझे देखा, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि उसको क्या किया था, वो कहाँ है, उसके बाद क्या हुआ, मेरे ख्याल से वो भाग गया था,
फिर उसने याद है वो गैस कहीं पे जाके वो रिलीज कर दी थी कुछ गैस, और वो उसकी एक्टिंग बंदे की भी बड़ी अच्छी है, अच्छी थी उसकी एक्टिंग भी थी। और जो फ्रेंड बने हुए हैं वाजपेयी के वो भी बड़े अच्छे, उनकी भी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। सपोर्टिंग रोल है, सपोर्टिंग रोल बहुत अच्छा कर रहा है। हर ने अपनी इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी की है। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो चलो, और सिर्फ 19 को आने वाली है, बस आने ही वाली है, तो मजा आएगा। हम तो जरूर देखेंगे, आप बताना आप देखोगे कि नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।